Good morning student, I am Parul and today's our topic is the French Revolution. Student last topic में मैंने आपको इसका बेस बताया था और आपको एक सेकंड ये जो फ्लो चार्ट है ये भी सेंड किया था। इसके बारे में एक बार और थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए, इससे पहले एक स्लेव ट्रेड होता था और जो स्लेव ट्रेड था वो 1984 में जो है पूरे तरीके से बंद हो गया था। अब हम बात करते हैं बेस ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। जो फ्रेंच रेवोल्यूशन थी उसका बेस क्या था। देखिए, इसमें आप फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्टेट देख रहे हैं। जो फर्स्ट स्टेट था फ्रांस जो था वो 3 पार्ट में बटा हुआ था। फर्स्ट स्टेट क्लर्जी, सेकंड स्टेट नोबिलिटी और थर्ड स्टेट में ये सारे लोग आते थे जो नीचे आपको दिखाए गए हैं। बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, पीजेंट्स एंड स्मॉल एंड लैंडलेस लेबर। क्लियर। अब जो फर्स्ट स्टेट आपका क्लर्जी था और सेकंड स्टेट नोबिलिटी, दे नेवर पे द टैक्स, वे कभी भी टैक्स पे नहीं करते थे। और जो थर्ड स्टेट था, थर्ड स्टेट हमेशा टैक्स पे करता था। अब जो थर्ड स्टेट था वो 3 टाइप से टैक्स पे करता था। 3 टाइप से कैसे पे करता था? पहला वो नोबिलिटी को देता था जिसको फ्यूडल टैक्स कहते थे, और दूसरा वो चर्च को देता था। जितना किसान के यहाँ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हुआ उस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का 10वां हिस्सा वो चर्च को पे करता था जिसको हम टिथे कहते थे। और एक डायरेक्ट टैक्स पे करता था जिसको टाली कहते थे। क्लियर। देखिए, क्लर्जी एंड नोबिलिटी इंजॉय प्रिविलेज बाय बर्थ, ये तो जन्म से ही एक शाही अंदाज में अपने जीवन का आनंद लेते थे जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट था। ओनली थर्ड स्टेट टू पे टैक्स, केवल थर्ड स्टेट जो है वो टैक्स को पे करता था। नोबल्स फ्यूडल ड्यूज फ्रॉम पीजेंट्स टू वर्क इन हिज हाउस एंड फील्ड, जो नोबल्स को ये टैक्स पे करता था उसको ये फ्यूडल कहते थे। राइट। जो रईस किसान थे उनके घर में काम करने के लिए लोग थे। चर्च एग्जीक्यूट एंड द टीथे टैक्स 1/10 एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, और चर्च में वो अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का 1/10वां हिस्सा पे करता था जिसे हम क्या कहते थे? टीथे। डायरेक्ट टैक्स नो एज ताली, और जो तीसरे टाइप का वो टैक्स पे करता था उसको टाली कहते थे। क्लियर। 14 जुलाई 1789 king ordered troops to move in a city. People formed the militia and broke in government building in search of arms and mercantile till Bastille, Fortress prison. Bastille was demolished and fragments solid in market and Saviour direction. इसमें क्या हुआ? 14 जुलाई को 1789 में राजा ने सैनिकों को शहर से बाहर जाने का आदेश दिया और लोगों ने मिलिशिया का गठन किया। मिलिशिया एक शहर का नाम था जिसको लोगों ने गठन किया और हथियारों की तलाश में सरकारी जो भवन थे उनको तोड़ दिया। देखिए, लोग वहाँ नाराज बहुत थे। क्यों नाराज थे? क्योंकि वहाँ पर जो था देखिए, टैक्स एक तो थर्ड स्टेट पे कर रहा है, और सबसे बड़ी बात है वहाँ पर जो शासन था, वहाँ पर जो रूल्स चलते थे वो जन्म बेस थे। यानी कि अगर किसी के फादर राजा है तो उसका बेटा ही राजा बनेगा, मेरिट बेस नहीं थे। लोगों में इस बात की बहुत नाराजगी थी और वो चाहते थे कि क्रांति आए जिससे हमारे पास 3 चीजें आए। कौन सी? इक्वलिटी, फ्रीडम और लिबर्टी। क्लियर। अब ये जो थर्ड स्टेट था ये टैक्स पे क्यों करता था? क्योंकि ये अनपढ़ था और ये अपनी बात लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहा था कि लोग उसको कैसे एक्सेप्ट करेंगे। लोग उसको नहीं पहुंचा पा रहा था कि वो क्या चाहता था। उसी समय आज में जो 3 ब्लॉक बने हुए थे, कुछ डॉक्टर्स और कुछ पढ़े लिखे लोग जो थे इस रेवोल्यूशन में जुड़ गए थे और उन्होंने शुरू किया। अब जब वो इस रेवोल्यूशन को शुरू कर रहे थे तब वो कॉफ़ी शॉप पर, सैलून में चर्चाएं होती थी कि भाई अब हमको तो आज़ाद होना है, हमको तो मोनार्की में रहना ही नहीं है। तो क्या हुआ था? सबसे पहले एक संगठन आया था जिसको हम जैकोबियन क्लब कहते थे, उसने इसका सबसे बड़ा योगदान इसने दिया था। अब देखिए, सबसे ज्यादा जमीन नोबिलिटी और क्लर्जी में थी लेकिन उनकी जनसंख्या कम थी, और सबसे ज्यादा जनसंख्या थर्ड स्टेट में थी लेकिन उनके पास प्रॉपर्टी कम थी। अब देखिए क्या हुआ, जब उन्होंने सैनिकों को बाहर जाने की परमिशन दी वो चले गए और उन्होंने वहां हथियारों की तलाश में कुछ भवन तोड़ दिए और बेस्टाइल को ध्वस्त कर दिया, और उसके जो टुकड़े थे वो पीसेस थे। जब बेस्टाइल को पूरे तरीके से डेमोलिश कर दिया तो वो बाजार में बेच दिए ताकि लोगों को आगे आके लोग जाने की उनकी जो हिस्ट्री थी वो कितनी
बेकार थी। पॉपुलेशन इंक्रीज फ्रॉम 23 मिलियन इन 1715 टू 28 मिलियन इन 1789। प्रोडक्शन कुड नॉट मीट द डिमांड, रिच एंड पुअर गैप ब्रॉड। देखिए 1715 से 1789 तक 28 मिलियन लोग बढ़ गए थे और जो सप्लाई थी माल की वो पूरी नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से लोगों में झगड़े हो गए थे। खाने की चीज़ों के जो प्राइस थे वो बढ़ गए थे, लोग नाराज थे और बढ़ी हुई कीमतों को लेकर नाराजगी जाहिर कर रहे थे और लोगों को खाने के लिए भी इसमें कुछ भी नहीं मिल रहा था। तो इसलिए लोग जो है एक और आंदोलन शुरू किया गया। नेक्स्ट में आपका रहेगा क्राउडिंग मिडिल क्लास। जो मिडिल क्लास थी उन्होंने किस तरीके से ग्रोइंग की, ग्रोइंग टू मिडिल क्लास। जब ये झगड़ा चल रहा था इनके बीच में, जो मिडिल